देखो जी, आज का टॉपिक है आपका धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें आपने सबसे पहले आपने इसमें क्या लिखना है, इसमें आप लिखोगे यह धारावाही परिनालिका आपकी क्या होती है। यह लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है। तो इसकी क्या है, स्प्रिंग टाइप की इसकी क्या होती है, शेप होती है, जिसे कार्डबोर्ड या चीनी की मिट्टी की नलिका पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर बनाया जाता है। माना एक परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में तार के n फेरे हैं। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोई आपका इसकी प्रति एकांक लंबाई है, जिसमें तार के क्या हैं, आपके n क्या हैं, फेरे हैं। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें धारा जो है आपकी I क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। चित्र में ABCD एक बंद आयताकार पथ है। ABCD क्या है आपका, इसमें एक बंद आयताकार पथ है जिसमें भुजा AB अक्ष के समानांतर है। AB क्या है आपकी, अक्ष के समानांतर है, और BC और AD क्या है आपकी, अक्ष के लंबवत हैं, और CD भुजा क्या है आपकी, अक्ष से क्या है, दूर है। तो ये सब चीजें आपने इसमें क्या करनी है, लिखनी है। और यहाँ CD पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा यह 0 होगा। इसको लिखने के बाद आपने लिखना है बंद परिपथ ABCD के लिए एम्पियर के परिपथीय नियम से। इसके बाद आप लिखोगे, ये आपको पता ही है, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आयताकार पथ से गुजरने वाली कुल धारा। तो बच्चों, आयताकार पथ से आपकी धारा क्या गुजरेगी, आपकी म्यू नॉट इंटू तार के फेरों की संख्या इंटू धारा। तो यहाँ पे तार के फेरों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, म्यू नॉट इंटू n, और एकांक लंबाई, जितनी लंबाई में आपने क्या किए हुए हैं, तार के फेरे क्या हुए हैं, लपेटे हुए हैं, तो n इंटू एल इंटू आई। इसको आप कर लोगे समीकरण फर्स्ट जो है एज्यूम कर लोगे। अब आप इसमें निकाल रहे हो कि ABCD में आपकी जो है कितनी जो है आपकी धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा बच्चों ABCD, पूरे ABCD पथ के लिए आप निकाल रहे हो, ABCD के लिए निकाल रहे हो, तो आपका हो जाएगा B डॉट डी एल इज इक्वल टू A से B तक निकाला आपने पहले, फर्स्टली A से B तक, तो A से B तक B डॉट डी एल हो जाएगा आपका, प्लस इसी तरह से B से C तक निकाला आपने B डॉट डी एल, इसी तरह से C से D तक की आपने B डी एल की वैल्यू निकाली, और फिर आपने D टू A, D से A तक की जो है आपने क्या करी, B डी एल की क्या करी, वैल्यू निकाली। अब आपको पता ही है B डी एल, अब ये जो AB वाली है आपकी भुजा AB है, वो आपकी परिनालिका के अक्ष के क्या है, समानांतर है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा आपका, 0 डिग्री हो जाएगा। और B से C और D से A से D या D से A, ये क्या है, अक्ष के दोनों, ये दोनों आपकी लंबवत हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। और CD में आपकी कोई भी आपकी चुंबकीय क्षेत्र आपका उत्पन्न नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे देखिए आपने, आप इस तरह से इसको निकालोगे, A टू B B डी एल वैल्यू हो जाएगी आपकी A से B में cos 0, और B से C B डी एल क्या हो जाएगा, cos 90। अब आपने CD वाली भुजा में देखिए आप, CD वाली में क्या है आपकी, ये आपकी परिनालिका से क्या है, दूर है, इसलिए यहाँ पे जो है आपकी B डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसी तरह से D टू A में क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी अक्ष की क्या है, लंबवत है, तो cos 90 हो गया। अब cos 90 आपको पता है ये वैल्यू क्या होती है आपकी, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरह से जो है अब आपके पास क्या बचा, ओनली जो है इसके लिए आपकी BDL की वैल्यू निकलेगी A से B तक के लिए। तो यहाँ से A से B तक के लिए वैल्यू हो जाएगी आपकी BDL, तो ये हो जाएगी B इंटू डी एल। अब DL जो है आपका छोटा सा आपकी लेंथ है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास L, तो B इंटू एल हो गया। तो इसको आपने इक्वेशन क्या कर दिया, सेकंड एज्यूम कर दिया। अब बच्चों ये देखिए आपके पास ये भी BDL की वैल्यू है, और ये भी क्या है आपके पास, BDL की वैल्यू है। तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं आप, इन दोनों समीकरणों को इक्वेट करने पे समीकरण फर्स्ट व समीकरण 2 से आपका क्या हो जाएगा, BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI, L से आपका L कैंसिल हो गया, आपके पास बचा B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो इस तरह से आपने जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है आपने निकाल दिया है। किस केस में, जब जो है आपका धारावाही परिनालिका हो, तो धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो।